या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग हमारा चल रहा है, इसमें माँ का जो छठवां रूप है कात्यायनी रूप, और कात्यायनी रूप की पूजा किस विधि से की जाए और क्या लाभ होता है, कात्यायनी विधि की जो पूजा होती है, माँ का जो कात्यायनी रूप होता है उससे क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो ये जान लें, जिन बहनों की शादियों में बहुत दिनों से अड़चन आ रही है, जिन भाइयों की शादियों में बहुत दिनों से अड़चन आ रही है और बाधा आ रही है और शादी नहीं हो पा रही है या शादी फिक्स हो रही है टूट जा रही है, उन बहनों को, उन भाइयों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। और जिनके दाम्पत्य जीवन में भीषण बाधा चल रही है, इवन यहाँ तक कि तलाक का नौबत आ रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, घर में कलहपूर्ण वातावरण है, तो ऐसे लोगों को भी जरूर यह उपाय करना चाहिए। क्योंकि माँ कात्यायनी समस्त रूपों में, समस्त भूतों में आपका कल्याण करती हैं और चारों पुरुषार्थ की दात्री मानी गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को प्रदाता माँ कात्यायनी का यह छठवां रूप है। और नवरात्रि का जो ये विशेष मुहूर्त चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा चीज आप जानिए, माँ कात्यायनी बृहस्पति जो ग्रह होता है कुंडली में, जो गुरु चांडाल योग बना देता है, आप लोग अगर सुने होंगे, जानते होंगे, अगर कुंडली में बिलीव करते हुए तो आप जानते होंगे कि जो गुरु नीच का हो जाता है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, और गुरु चांडाल योग जिसकी कुंडली में बन जाता है उसको गुरु की कृपा कभी नहीं प्राप्त होती और उनके किए कराए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए माँ के इस रूप की भी पूजा करनी चाहिए जिनके कुंडली में गुरु नीच का है या गुरु चांडाल योग है, तो ऐसे लोगों को यह पूजा करनी चाहिए। और उन लोगों को भी, समस्त लोगों को लगभग यह पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी के घरों में कहीं ना कहीं धन की, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों हमारे पुरुषार्थ हैं, और माँ कात्यायनी जब इसकी प्रदाता हैं तो सभी मनुष्य जो हैं उनको सब इसमें चाहिए। पुरुषार्थ में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सभी मनुष्यों की कामना ना हो, क्योंकि जब तक आप युवा हैं तब आपको धर्म, और युवा ही जो नौजवान है, हमारे जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए राहुल संकृत्यायन जी ने लिखा है अधातो घुमक्कड़ी में कि सैर कर दुनिया से गाफिल, गर जिंदगानी रही तो ये नौजवानी कहाँ। तो कहने का यहाँ मकसद ये है कि जब तक आप युवा हैं, जब तक आपके रगों में अच्छा खून का संचार है, जब तक आपके अंदर ताकत है, तब तक आप, अधातो घुमक्कड़ी में उन्होंने यही कहा है कि समस्त तरुण तरुणियों का जो है चाहिए कि वो अधातो घुमक्कड़ी मतलब अपने समस्त दुनिया का भ्रमण करें, तीर्थों का, चारों तीर्थों का भ्रमण करें, चारों धामों का भ्रमण करें। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो धाम आप कर नहीं सकते, क्योंकि पैर चलते नहीं, हाथ चलते नहीं। अब यहाँ पर आता है कि धर्म के बाद अर्थ, जब आप युवा हैं तो अर्थ का भी अर्जन आप कर सकते हैं जब तक आपके पास शक्ति है। अब उसके बाद आता है धर्म, अर्थ, काम। अब जब तक आप युवा हैं, क्योंकि युवा अवस्था को ऐसी मान्यता दी गई है कि जितने भी परिवर्तन दुनिया में आए हैं वो युवाओं के द्वारा आए हैं, और युवा ही एक ऐसा साधन होता है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो हम धर्म, अर्थ, काम, अब यहाँ काम जो आता है, काम में भौतिकता आती है, मतलब शादी, विवाह और धन का अर्जन, समस्त चीज़ों को करने के बाद अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करना, लास्ट में आता है धर्म, अर्थ, काम के बाद मोक्ष। और मोक्ष कब आता है? जब आपका शरीर जरा मरण की तरफ पहुंच जाता है, आप बुजुर्ग हो जाते हो, जरा शीर्ण अवस्था में ये शरीर हो जाती है, तब आपको मोक्ष की कामना होती है, क्योंकि आप चाहते हो कि इस जो जीवन है इसमें हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करें जहाँ से मरना जीना सब समाप्त हो जाए और इस धारा से ही उद्धार हो जाए। तो वहाँ पर आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की कामना होती है
कि इस जन्म मरण से ही मुक्ति मिल जाए, इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ कात्यायनी माता का जो उपासना है वो कैसे करना चाहिए। कात्यायनी माता इन समस्त चारों पुरुषार्थों की दाता हैं, और माँ कात्यायनी का जो रूप का अवतार हुआ था वो महिषासुर का वध करने के लिए ही हुआ था। तो माँ कात्यायनी ने महिषासुर को जब वो मतलब एक प्रकार से भैंसे का रूप धारण कर लिया, तो माँ ने क्या किया, अपना तलवार निकाला और भैंसे का जो गला था वो धड़ से अलग कर दिया, और वह महिषासुर जो राक्षस था वो सभी लोगों पर बहुत आतंक मचाया था। तो इसलिए माँ ने दैत्यों का अंत किया। तो हमारे जीवन में जो संकट हैं, दैत्य रूपी संकट, उसका अंत माँ कात्यायनी करती हैं। तो माँ कात्यायनी का जो रूप का वर्णन किया गया है बहुत ही सुकोमल, बहुत ही दयालु, लेकिन जब क्रुद्ध होती हैं तो ऐसा भी कहा गया युद्ध की देवी कहा गया है। तो माँ कात्यायनी के आराधना कैसे करना है, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए कात्यायनी माँ को, वह हम बताते हैं। सबसे पहले हमारे समस्त साधकों को चाहिए कि नवरात्र के छठवें दिन, और एक चीज़ और बता दी, ये जो छठवां दिन चल रहा है आज बृहस्पतिवार ही है, और बृहस्पतिवार के दिन ही चूँकि बृहस्पति ग्रह को भी जो आपके कुंडली में अरिष्ट है उसको भी शांत करती है माँ, तो बहुत ही अच्छा दिन है। आप सभी हमारे बंधु बांधव, माताओं बहनों को सबको यह उपाय करना चाहिए। तो करना क्या है, जिनकी शादियों में विलंब हो रहा है, जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, जिनको समस्त चीज़ों में कहीं ना कहीं कष्ट है, तो उन सभी लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, नहा धो लीजिए, पुष्प ले लीजिए, लाल पुष्प, चाहे अगर हम तो कल बता रहे थे गुड़हल का पुष्प, एक ब्लॉग में मैंने बताया था, लेकिन अगर गुड़हल नहीं मिलता है, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं नहीं मिलता है, तो आप क्या करें कि गुलाब का फूल ले लें, रेड कलर का, क्योंकि लाल पुष्प माता को अति प्रिय है। तो लाल ही पुष्प ले लें, या जो भी पुष्प, पीला पुष्प भी ले सकते हैं आप, आज बृहस्पतिवार है तो पीला पुष्प भी ले लें। और माँ कात्यायनी का आपको ध्यान करना है। ध्यान ऐसे करिए कि या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ की इस प्रकार से स्तुति करें, और एक मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, ओम देवी कात्यायनी नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, और उसके बाद जो पुष्प आपने लिया है माता के श्री चरणों में अर्पित करिए, और माता को लाल चंदन, अगर स्त्री है तो मस्तक पर लगाएं, पुरुष हैं तो माँ के चरण में लाल चंदन लगा दें, और वही चंदन का, वही रोली का चंदन खुद अपने मस्तक पर लगा लें, और वहाँ पर इस मंत्र का जाप करिए। और जाप करने के बाद आपको करना क्या है, जिन माताओं बहनों की शादियाँ नहीं हो रही हैं वह क्या करें, कुंवारी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुओं को दान करें। और जिन माताओं बहनों के दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है वह माँ के श्री चरणों में श्रृंगार की समस्त वस्तुआं, जैसे मान लीजिए साड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी, जो भी मतलब एक प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो इजीली आपको अवेलेबल हो, वो सभी श्रृंगार का प्रसाधन माँ को चढ़ा करके किसी ऐसी महिला को जो मतलब शादीशुदा हो, गरीब हो, उनको आप दान कर दीजिए। या किसी मंदिर में आप श्रृंगार की समस्त वस्तुएं, कपड़े से लेकर श्रृंगार तक की समस्त वस्तुएं माँ के मंदिर में दान कर दें किसी पुजारी को, और वो जब ले जाएगा तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो इसका वरण करेंगे उनसे एक आशीर्वाद आपको मिलेगा, और माँ कात्यायनी आपके दाम्पत्य जीवन को हमेशा खुशहाल रखेंगी। यह उपाय बहुत ही ईजी है। और लास्ट में आपको क्या करना है, मधु, आप मधु जानते होंगे, मधु का भोग लगाना है। मधु मतलब शहद जिसको बोलते हैं, मधु कहीं बोलते हैं, हनी भी बोलते हैं, इसको आप ले लीजिए और इसी का भोग लगाइए। और इसका भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में आप खुद उसको ग्रहण करिए और पूरे परिवार को दीजिए।
निश्चित रूप से कल्याण होगा। माँ कात्यायनी आपके जीवन में समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। इस उपाय को करने से आप समस्त बंधु बांधवों के घर परिवार की दिक्कतें दूर होती हैं। और एक चीज़ बता दें, जिन हमारे बंधु बांधवों की माताओं बहनों की कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है, वह योग समाप्त होता है। और गुरु चांडाल योग के बारे में जैसा हमने आगे बताया भी कि जिनकी कुंडली में होता है उनके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए माँ के छठे दिन ये कात्यायनी रूप की पूजा अवश्य करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी के साथ एक चीज़ और सूचना बताना चाहेंगे कि हम अर्जियां भी लगा रहे हैं और हवन बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है। इंस्टाग्राम के लिए भी पूछते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो में दे देते हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते। आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, अपना मैसेज छोड़ दीजिए या वॉइस कॉल कर लीजिए। हम निश्चित आपकी समस्याओं को सुनेंगे। जो हमारे लायक है, जो प्रभु की आज्ञा होगी, निश्चित हम आपके लिए करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम, जय माता दी।